आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। अभी हमारे फ्रेम में आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये फतुहा विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं। किसानों को मुआवजा नहीं देने के मामले को लेकर लगातार ये लोग जो है वो संघर्ष कर रहे हैं और अलग अलग लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। आज ये लोग रविशंकर प्रसाद से मिलने के लिए आए थे, जो कि लोकसभा सांसद हैं और पार्टी में अपनी अच्छी पकड़ भी रखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले फतुहा से विधायक प्रत्याशी जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। इसके साथ ही क्या कुछ बातचीत हुई, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। इस बार फतुहा विधानसभा सीट से जो है वो मजबूत दावेदारी है इनकी, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। आज आप लोग रविशंकर प्रसाद से मिलने के लिए आए थे, क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ मामला था जिसकी वजह से इतने सारे लोग जो है वहाँ आए? जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग 1 साल से धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। पूरा जो कृषि टाइप है सबको कृषि टाइप कर दिया गया है। इवन दो कमर्शियल लैंड है, सेमी कमर्शियल लैंड है, तो इसके चलते हम लोग को मुआवजा बहुत कम मिल रहा है। तो हम लोग इनसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि कमिश्नर साहब से मदद करवाइए, बात करवाइए कि वो उसका इवेलुएट करे और उचित मुआवजा दिलाएं एक्चुअली। तो इन्होंने कमिश्नर साहब को, माननीय सांसद ने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया और उनके साथ हमारे आज 4 बजे मीटिंग सेटअप करवाए हैं। तो मीटिंग में आश्वासन दिया गया है कि वो लोग कृषि का जो नेचर है, लैंड का नेचर चेंज करेंगे और लैंड का नेचर चेंज करने से जो है उचित मुआवजा मिलेगा। कब से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? हम लोग लगभग 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष में हम लोग बहुत धरना दिए हैं। हम लोग पर पुलिस लाठीचार्ज भी हुआ है, हमारी अरेस्ट भी हुआ है, हम लोग थाना में भी गए हैं। तो इसीलिए हम लोग, जो मेरे अभिभावक हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, तो उनका सहारा लिए हैं। इन्होंने और एक आश्वासन दिया जो हम बताना भूल गए थे अभी, कि ये गडकरी जी से भी नेक्स्ट मंथ में मिलने का इनका प्लान है। तो और उनको बताएंगे कि हमारे साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो लगता है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा हम लोग का। तो आपके क्षेत्र में किसानों को इस मुआवजा के अलावा और क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है हमारे यहाँ। जैसे पटवन का बहुत ज़बरदस्त समस्या है और इलेक्ट्रिक जो पटवन है, तो और सबसे बड़ा एक समस्या है हमारे यहाँ, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि नदी में कटाई, इलीगल कटाई हो रहा है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको 6 फीट कटाई करना रहता है, लेकिन सुन रहे हैं कि 10-10 फीट डीप कटाई हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि हम लोग का जो फ्लडिंग का थ्रेट हो जाएगा। तो उसके चलते हम चाहते हैं कि इस पे भी हम लोग सीओ से बात किए थे, तो सीओ जो आश्वासन दिया है कि वहाँ पे अमीन को बुलाएगा और जांच का आदेश दिया है। अभी फिलहाल सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है? हाँ, हम लोग 2 साल से आश्वासन के सहारे ही जी रहे हैं। और लेकिन हम लोग भी किसान हैं, हम लोग बहुत कठोर होते हैं, इस लहला दुपहरिया में खेत में काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग, जब तक हम लोग को नहीं सही मुआवजा मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। क्या मुआवजे की मांग है आप? हम लोगों को मुआवजा, जितना जो वैल्यू रेट है, MVR जिसको बोलते हैं, जिस हिसाब से रजिस्ट्री होता है उस हिसाब से हमको मुआवजा चाहिए। हम लोग ज़्यादा मुआवजा का मांगे नहीं कर रहे हैं, कोई भी भाई लोग ज़्यादा मुआवजा का मांग ही नहीं कर रहे हैं। तो जितना हम लोग का MVR है उस हिसाब से हमको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा तीसरा और डिस्क्रिपेंसी हम बताते हैं, जो नोटिस आता है, नोटिस सही से आ ही नहीं रहा है। नोटिस में किनका ज़मीन बेच दिए हैं आ रहा है, जो बेचे हैं उनका नाम आ रहा है, किसी का नाम ही मिसिंग है। हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है बकास्त का। तो DLO और इवन तो CO को बोला गया है कि कैंप लगाएं और उस बकास्त से रैयत में ज़मीन को कन्वर्ट करवाएं, वो भी नहीं हो रहा है। और ऊपर से क्या करता है NHI वाला और प्रशासन लेके आता है, कहता है रोड बनाएंगे। अभी हम लोग कहाँ, गरीब किसान भाई सब जाके दौड़ते दौड़ते DLO ऑफिस में जाके उसका नेचर चेंज करवाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि जहाँ हजारों हजार किसान को चेंज करवाना है बकास्त से रैयत, तो वहाँ कैंप लगा के करना चाहिए था। हम लोग उसके लिए रिटर्न आवेदन भी दिए, बच्चा जो है रिटर्न आवेदन भी दिया है, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो लगातार आप किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, गांव वालों का, और आपके क्षेत्र का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? ये पूरा समर्थन ही देख रहे हैं। सब बड़ बुजुर्ग बाबा लोग आए हुए हैं। सोचिए, इनको चलने में इतना दिक्कत है, फिर भी आए हुए हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, फिर भी इस धूपा में आए हुए हैं, क्योंकि सब लोग, हम लोग उससे ग्रसित हैं एक्चुअली। और इसमें मेरा नहीं, पूरे कम से कम 1000-2000 किसान, नत्था चक से भेड़गामा तक किसान ग्रसित है एक्चुअली। अगर सरकार ने सही समय पे एक्शन नहीं लिया तो आंदोलन उग्र होगा एक्चुअली, क्योंकि हम लोग तो शांतिपूर्ण अब तक कर रहे थे, लेकिन नत्था उत्ता चक वाले का जमीन तो NH पे है, तो वो लोग थोड़े मानने वाला है। चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। बाबा, आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ समस्या है?
वही मुआवजा की समस्या, मुआवजा उतना ही मिल रहा है। उम्मीद है मिलेगा? आश्वासन तो दिए हैं। आश्वासन मिला है यहाँ। अच्छा, आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी अगर आपके लिए अगर मुआवजे का प्रावधान नहीं किया जाता है तो वही आंदोलन तेज रहेगा। आंदोलन करेंगे आप? हाँ, कहाँ से आए हुए हैं भैया? सैदनपुर से। क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पर आए हुए अपना हक के लिए। मेरा हक मेरे छाती पर में है रोड, सरकार एक रोड तो पार कर दिया, अब ये दूसरा भी पीठ पर में है पार कर दिया, अब दोनों साइड बचा हुआ है तो एकरो पर पास कर दे, उसके बाद कहे कि घर द्वार छोड़ के चल जाए। इसी के लिए आए हैं, और जब तक कि वो नहीं होगा तो पहला गोली खाने के लिए तैयार हैं, सरकार माने या न माने। हम लोग को धरना प्रदर्शन छोड़ेंगे नहीं। सरकार मेरी जब तक के लेने का दूसरा रास्ता है और देने का दूसरा रास्ता है। ये क्या नियम है? आप लोग रजिस्ट्री में ले रहे हैं कुछ और देने के लिए आपका नियम है कुछ। तो गोपाल जी का कितना समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? गोपाल जी का तो कहना ही नहीं है, भरपूर समर्थन यहाँ तक के पहुँचाने के लिए, यहाँ से हर जगह पहुँचाने के लिए इन्हीं के द्वारा हम लोग यहाँ आ रहे हैं और धरना पर भी जा रहे हैं। ये तो धन्यवाद इनको देते हैं कि ऐसा यदि हमारे प्रतिनिधि हो जाए क्षेत्रीय, तो फिर क्षेत्र का किसी तरह का दुर्भाग्य नहीं रहेगा, उसका सौभाग्य में परिवर्तन हो जाएगा। कहाँ से आए हुए हैं? भिरगामा से आए हैं। यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? ये उचित मुआवजा के लिए आए हैं। तो क्या मुआवजे की मांग आप लोग कर रहे हैं? हम लोग का मुआवजा का मांग है कि जो सरकार जो अपना कानून बनाई है उसी के तहत हम लोग मुआवजा मांग रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो रजिस्ट्री हम दे रहे हैं उसी के हिसाब से हमारा जमीन का प्रकृति का निर्धारण किया जाए, और जो हमारे भू राजस्व विभाग के अपर सचिव हैं दीपक कुमार सर, उनका 15 जनवरी 2025 का एक सर्कुलर जारी हुआ है, उसके आधार पर मुआवजा का निर्धारण किया जाए। हमारे यहाँ डीएलओ साहब भी आए हुए थे ये 27 मई को, तो उनसे हमारी बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो अब इसके बाद जो अधिग्रहण होगा उसमें ये लागू होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर दीपक सर को वो सर्कुलर क्यों जारी करना पड़ा? क्योंकि वो देख रहे थे कि सब जगह इस तरह का धांधली हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए उन्होंने सर्कुलर जारी किया। तो वो सर्कुलर तो हमारे ऊपर लागू होना चाहिए, लेकिन उसको ये लोग तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोग किसान हैं? हाँ, ठीक है। किसान है। लगातार भूमि सर्वे का काम हो रहा है, दाखिल खारिज कराना, तमाम तरीके की कार्रवाई जो है वो सरकार कर रही है। क्या इसमें भी कोई समस्या आ रही है आप लोग? समस्या तो बहुत है। अब दखल खारिज के लिए हम 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 2021 में हमने अप्लाई किया, आज तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। बस यही है कि पैसा देना है तो उसके लिए अलग रूल है, पैसा नहीं देना है तो उसके लिए अलग रूल है। सारा प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और वही प्रोसेस फॉलो करते करते आज 5 साल होने जा रहा है। 2021 में अप्लाई किया हूँ, अब 25 का आधा साल गुजरने वाला है, अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है म्यूटेशन का काम। सरकार तमाम तरीके की मुआवजे तो दे रही है, लेकिन आप लोग किस मुआवजे की? देखिए, मुआवजा जो हम लोग का कंसीडर किया जा रहा है ना, वो NHI और भू अर्जन हम लोग पर दबंगई के रूप अपना रहा है। जो हमारा लैंड का नेचर है उसको तय करने के लिए हमारे लैंड के पास उनको जाना चाहिए, वो जाते नहीं है, वहीं से कृषि कर देते हैं। बस मेन समस्या यही है, टोटल को कृषि कर दिया। हम लोग प्रगतिशील में आते हैं, विकासशील में आते हैं, ग्रेटर पटना में हम लोग आ रहे हैं। हमारे जहाँ पे हमारा जमीन है, जो हमारा गांव है, वहाँ से रिंग रोड पटना शुरू होता है। अभी अगर कोई प्राइवेट आदमी जमीन खरीदता है उसमें टच होकर, तो उसका कीमत 80 लाख से 85 लाख रुपया होता है। और अगर सरकार को हम लोग देते हैं, जो MBR उनका है, उसमें भी वो काफ़ी रेट है, लेकिन हम लोग को 14,000 के डिसमिल दे रहे हैं। और ये सारा गलती NHI वाले के आदेश पर भू अर्जन कर रही है। इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही, इसलिए हम लोग माननीय सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास आए हैं। इनसे आग्रह है कि आप सरकार को जगाएं, हमारा जो लैंड का नेचर है उसको फिर से मॉडिफाई किया जाए। इतनी बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र में, आप लोग जो है वो लगातार दर दर भटक रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में आपने विधायक जो चुने हैं वो कहाँ है? वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं? हमारे विधायक माननीय डॉक्टर रामानंद यादव जी हैं, RJD के हैं, लेकिन हम अपने स्तर से अगर कुछ कर रहे होंगे तो अलग बात है, लेकिन हम लोग किसान के बीच में तो नहीं आए, जो कि हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन 2023 से कंटिन्यू किए हुए, 22 से विधायक जी का समर्थन नहीं मिल रहा है अभी तक, तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। वो क्या बोल रहे हैं? जयबे नहीं करते हैं क्षेत्र में, इलेक्शन के बेरा जयबे ऐसी तो आप ही न चुने हैं बाबा। हम तो चुने हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? हम लोग चुने हैं, लेकिन मेरा हम लोग चुने हैं, बस अब यही समझ लिए कि हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग उनको जिता रहे हैं और वो हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहे। इस बार बदलाव होगी? एकदम होगी बदलाव तो होना ही है। आज जो भी हमारा सरकार है, सरकार किसानों से ही चल रहा है। बिल्कुल।
चाहे हम पे कृषि प्रधान देश है हमारा। शोषण किया जाए या जो किया जाए, दबंगई दिखाया जाए, हम लोग को थाना में बंद कर दिया जाए, लेकिन चल तो हम ही लोग से रहा है। जब एक मत होगा तो दम बदल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। चलिए, हमारे फ्रेम में आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये फतुआ से आए हुए हैं और लगातार अलग अलग गांवों से आए हुए हैं और कृषि को लेकर किस तरीके से इन्हें मुआवजा मिले इसको लेकर लगातार प्रयासरत हैं। कई जगह ये लोग जा चुके हैं और पिछले 2 साल से लगातार जो है वो प्रयासरत है, लेकिन अब तक कोई निदान नहीं निकल कर सामने आया है। अब आज जो है वो रविशंकर प्रसाद से मिलने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि इन्हें संसद महोदय की तरफ से जो है आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पे निर्णय लिया जाएगा। इनके साथ पूरे तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए गोपाल जी हैं, जो कि इस बार फतुआ विधानसभा के मजबूत दावेदार में से एक हैं। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जिसको वहां से इन्होंने प्रत्याशी बनाया था और जिसका चयन इन्होंने विधायक के तौर पे किया था, उनका समर्थन इन्हें कहीं से नहीं मिल रहा है। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी एक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।